में हम लोग बात करेंगे मेंडल एक्सपेरिमेंट, यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा जो अपने प्रयोग के लिए उन्होंने क्या किया, मटर के पौधे का चुनाव किया। और मटर के पौधे की अगर बात करें तो मटर के पौधे का जो है कॉमन जो नाम है वो पीज है, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मटर का पौधा कहते हैं, गार्डन ट्री कहते हैं। इसका बायोलॉजिकल नाम क्या होता है, पाइसम सटाइवम होता है। क्या होता है, पाइसम सटाइवम होता है। और यह जो है फवेसी, जिसे हम लोग लेग्यूमिनेसी भी कहते हैं, इससे बिलोंग करते हैं। और सवाल है ये कि मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने जो प्रयोग किए थे, उन्होंने क्या किया था, इन्हीं पौधे का चुनाव क्यों किया था। उन्होंने व्हाई मेंडल्स आर सिलेक्टेड पी प्लांट्स, यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, आज हम लोग इसी पर बात करने वाले हैं। तो हम लोग देखेंगे कि मेंडल में यानी कि जो आपके पी प्लांट्स हैं वो कैसे हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि ये शॉर्ट लाइफ स्पन वाले हैं, यानी कि जो है साल में हम लोग बहुत सारे जनरेशन्स का अध्ययन कर सकते हैं, 3 या 4 पीढ़ी का जो हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। साथ साथ ये कैसे हैं, कैलिस्ट वाले फ्लावर्स हैं, यानी कि ये नहीं खिलते, ब्लूम नहीं करते, जिससे जो है नर मादा जो है वह कील एंड विंज में ही ढका रहता है। तो अगर क्या हो, इस तरह की बातें हैं, कैलिस्टोगैमस हैं, तो क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशंस ही होंगे, क्रॉस फर्टिलाइजेशंस अपने से नहीं हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इमस्कुलेट जब करेंगे ना, तो क्या होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशंस होगा, क्रॉस पॉलिनेशंस होगा। तो संभावना यहाँ पर क्या 100% चांस है कि सेल्फ ही होगा। तो इसको हम लोग ईजिली वे में जो है इमस्कुलेट करके हम लोग क्रॉस करा सकते हैं ना। तो इनके साथ साथ जो है बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर जो है फ्लावर कैसे हैं, बाइसेक्सुअल है ना। क्या चीज़, बाइसेक्सुअल, यानी कि फूल जो है क्या है, द्विलिंगी वाले हैं। नर मादा जो है वो क्या है, एक ही फूलों में रहेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल कहेंगे। क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल। नर और मादा जो है एक ही पुष्प में होगा, तो ऐसे फूल को हम लोग क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल। तो इस तरह के जो फूल हैं आपके क्या चीज़, पी प्लांट्स जो हैं वो कैसे हैं, आपके बाइसेक्सुअल वाले हैं। साथ साथ ये कैसे हैं, कैलिस्टोगैमस। कैलिस्टो मतलब होता है कि यह नहीं खिलेगा, नहीं ब्लूम नहीं करेगा। तो फ्लावर, ऐसे फूल जो नहीं ब्लूम करते, नॉट ब्लूमिंग फ्लावर, तो ऐसे फूल को हम लोग क्या कहेंगे, कैलिस्टो। तो इनसे फ़ायदा हमको क्या होगा कि सेल्फ ही होना है। अगर इमेस्कुलेट करेंगे तो क्या होंगे, क्रॉस पॉलिनेशंस होंगे, जिसको हम लोग परपरागन कहते हैं। तो 100% चांस क्या है कि स्वपरागन की ही प्रक्रिया होगी। लेकिन जो है हम लोग जब विपुंसन की प्रक्रिया करेंगे, और विपुंसन किसको बोलते हैं, पुष्प से नर प्रजनन अंग को रिमूव कर देने की जो है प्रक्रिया, यही कहलाती है विपुंसन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इमस्कुलेशंस कहते हैं। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशंस होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशंस होगा। तो ये क्या है, एक तरह का जो है सुविधा है कि जब हम लोग जब तक नहीं कराएंगे क्रॉस तब तक होगा नहीं। तो कैसे हैं फ्लावर, कैलिस्टो फ्लावर है। आगे हम लोग देखेंगे सेल्फ पॉलिनेटेड कैन बी क्रॉस पॉलिनेटेड, यानी कि यहाँ पर जो है ना सेल्फ के साथ साथ हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशंस करा सकते हैं। आगे देखें कि शॉर्ट लाइफ स्पन प्लांट्स है, यानी कि इनका जो जीवन आयु है ना कुछ ही मंथ का होता है। तो हम लोग इस तरह से हम लोग 1 साल के अंदर जो है बहुत सारे जनरेशन्स का डिस्कस कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, ईजिली रेज्ड एंड मेंटेन एंड हैंडल, हम लोग इस पौधे को जो है ना आसानी से क्या कर सकते हैं, ख्याल रख सकते हैं, लगा सकते हैं। छोटे से जो है आप किसी जो है बर्तन में या किसी जो है छोटे से क्षेत्र में भी आप जो है इसको क्या कर सकते हैं, अच्छे से मेंटेनेंस कर सकते हैं, उनका खास ख्याल रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि हैंडल्ड, ईजिली हैंडल्ड है कि जो है इसको हम लोग रेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, और आसानी से पे जो है इनका रख रखाव किया जा सकता है। अगर डिफरेंट फिजिकल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, यहाँ पर जो है बहुत सारे फिजिकल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, यानी कि जो बाहरी तौर पर दिखते हैं ना, और जैसे कि आपके उनका जो है लेंथ है, उनके पॉड्स हैं, उनके कलर हैं, है ना। तो इस तरह से जो है उसमें डिफरेंट फिजिकल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। और उन्होंने आपको बता दें कि मेंडल ने जो है पी प्लांट्स में जो है कितने 7 गुण को चुना था, कितने 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये कारण जो है जिसकी वजह से जो है मेंडेलियन साहब ने, यानी कि जो आपके ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिक का पिता कहलाता है, क्योंकि यही एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, मटर के पौधे पर जो है अपना प्रयोग किया, और उन्होंने बताया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें कि आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस में डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, जिसको हम लोग लॉ ऑफ प्यूरिटी भी कहते हैं ना, और दूसरा जो है आपका डायहाइब्रिड क्रॉस में आपका क्या चीज़, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नियम आए, पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ प्योरिटी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तीसरा, है ना। तो इस तरह से जो है 3 नियम इन्होंने दिए। और
याद रखने आपको क्या चीज़, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो, जिसको हम लोग का जो है रेशियो जो आता है क्या चीज़, जीनोटाइप 1:2:1 और आपका फिनोटाइप जो है 3:1 आता है। ठीक है, तो इस तरह से जो ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। तो ये कारण है कि मेंडल साहब ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया था, है ना।